नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आज सुबह सुबह झारखंड से बड़ी खबर सामने आई। रेल हादसे की खबर सामने आई। लगातार हो रहे रेल हादसों से पूरा देश सहमा हुआ है और एक डर बन गया है लोगों में अब रेल पर चढ़ने को लेकर। ट्रेन पर चढ़ने से पहले लोग डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, क्योंकि रेल हादसे ही इतने सारे हो गए हैं। आज की जो बात है उसमें मंगलवार यानी आज तड़के सुबह लगभग 3:40 पे हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन चक्रधरपुर के आगे बड़ा बम्बू स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर से राहत कर्मियों की टीम रवाना हुई। बताया जा रहा है कि 18 बोगी पटरी से उतर गई। राज खरसावां और चक्रधरपुर स्टेशन के बीच हुई इस घटना में तकरीबन 15 से 20 लोगों के घायल होने की खबर है। ये सरकारी आंकड़ा है, ये याद रखिएगा। जबकि 3 लोगों की मौत की सूचना है, इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। दोनों मृतक का शव बॉगी नंबर B4 से मिला है। वहीं 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ट्रेन हादसे के बाद से दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन पूरी तरह ठप है। हालांकि रेलवे के अधिकारी ट्रेन को फिर से सुचारू रूप से परिचालन के लिए काम कर रहे हैं। जिन ट्रेनों का परिचालन इस रूट से होता है उनमें से कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। सूचना मिलने तक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। हादसे के बाद ट्रेनों में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। अंधेरी रात में चीख पुकार मच गई। स्थिति ऐसी थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऊपर के बर्थ पर सो रहे कई सामान नीचे गिरकर बिखर गए। इसके बाद प्रशासन को जैसे ही इस ट्रेन के हादसे की सूचना मिली, वह राहत और बचाव कार्य के लिए कर्मियों को रवाना कर दिया। वहीं रेल मार्ग से ट्रेनों के डिब्बे हटाने का कार्य इस वक्त जारी है। इस ट्रेन हादसे के बाद सरायकेला जिला प्रशासन के अलावा रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इससे संबंधित राहत और बचाव कार्य की जानकारी के लिए 6204800965 और दूसरा नंबर है 8789080490 नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। वहीं रेलवे ने इससे संबंधित जानकारी के लिए 73523 और 065722900324 और 0658723807 नंबर पर संपर्क करने को कहा है। बीते ही दिन बिहार के समस्तीपुर में बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। दरभंगा से दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पूसा और कर्पूरी ग्राम स्टेशन के बीच 2 भाग में बट गई। ट्रेन का इंजन 2 बोगी को लेकर आगे बढ़ गया, जबकि बाकी डिब्बे पीछे रह गए। यह घटना कर्पूरी ग्राम और पूसा स्टेशन के बीच रेपुरा गुमटी के समीप हुई। अब जब इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हो गई है, सियासत तो होना लाजमी है। लालू प्रसाद यादव ने हमला बोला है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरजेडी सुप्रीमो ने लिखा है, 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं। नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो गई है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो। रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं। इस तरीके का ट्वीट लालू यादव ने किया है और समूचे देश से ऐसा ही ट्वीट देखने को मिल रहा है। एक यूजर ने लिखा है कि रेल मंत्री अब रील मंत्री वाला काम कर रहे हैं, अपने मंत्रालय पर ध्यान ही नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए अश्विनी वैष्णव को। तो अश्विनी वैष्णव जो कि गृह मंत्री हैं भारत के, और जब बालासोर में जब रेल हादसा हुआ था, इतना भयंकर रेल हादसा हुआ था, तब अश्विनी वैष्णव वहां पहुंचे थे। और उसके बाद भी फिर बक्सर के पास एक रेल हादसा हुआ। तो लंबी लिस्ट है रेल हादसों की जो पिछले कई महीनों से हो रही है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है कि आखिर रेल हादसों को कैसे रोका जाए। कई लोग बहालियों को लेकर भी ट्वीट कर रहे हैं कि ग्रुप डी में बहाली 2 लाख है, रिक्त पद 2 लाख हैं, लेकिन बहाली नहीं हुई है। न 2020 से 2024 तक बहाली एक भी नहीं हुई है रेलवे में ग्रुप डी की। 3 लाख रिक्त पद हैं रेलवे में, ऐसा लोग कह रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात लिख रहे हैं उसमें ऐसा कहा गया है कि 3 लाख पद खाली हैं रेलवे में, लेकिन अकेले 2 लाख ग्रुप डी के पद हैं। ग्रुप डी का काम आपको पता है, वो ट्रैक पर जो है वो विशेष उनका काम रहता है। और अभी जो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें ये एक देखा गया, ये कॉमन चीज़ देखी गई है कि ट्रेन के डिब्बे जो हैं वो ट्रैक से उतर जा रहे हैं।
ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। इस पर जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं रेलवे को लेकर और हाई स्पीड ट्रेन चलाने को लेकर। वंदे भारत तो चल ही रहा है, इसके अलावा बुलेट ट्रेन की बात कही जाती है। तो बुलेट ट्रेन हम ऐसी स्थिति में कैसे चलाएंगे? ये स्थिति है कि एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी पटरी से डिरेल हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसे में हम कैसे सपना देख सकते हैं कि इसी ट्रैक पर जो है वो बुलेट ट्रेन दौड़ेगी? ये सब खोखली बातें हैं। जब तक ट्रैकों को, जब तक जो रेल पटरी है उसे दुरुस्त नहीं किया जाएगा और सब कुछ भगवान भरोसे जब तक छोड़ देंगे, तब तक ऐसे ही रेल हादसे होते रहेंगे। और उम्मीद है कि इस रेल हादसे के बाद सरकार चेतेगी और जरूरी काम जो है वो किए जाएंगे, जरूरी मापदंड हैं वो अपनाए जाएंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब केंद्र सरकार और रेलवे इस हादसे के बाद क्या रिएक्ट करती है, क्या कुछ देखने को मिलता है आने वाले समय में, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है ताकि रेल हादसे कम से कम हो सकें, उन्हें बचाए जा सकें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।